हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीएसएस के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीएसएस कोड से रिलेटेड आज हमारा 19th ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का हम अपने सीएसएस में कैसे यूज करते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्प्ले फ्लेक्स के यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के बारे में स्टडी किया था और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डायरेक्शन और श्रिंक इन तीन प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप और श्रिंक ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे वर्क करती। तो दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर अपना HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे डाल देता हूँ और हम यहाँ पर अपने टाइटल को चेंज कर देते और यहाँ पे डाल देते पोजीशन। और अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और यहाँ पर हम अपने बॉडी टैग के अंदर एक डिव लेंगे और उसे यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे मेन और इस डिव के अंदर हम यहाँ पर 6 और डिव ले लेंगे, डिव स्टार, और उन्हें हम यहाँ पर क्लास अप्लाई करा देंगे बॉक्स और उन्हें यहाँ पे और यहाँ पे स्टार डाल देंगे और यहाँ पर 6 बॉक्स लेने वाले, इसके लिए यहाँ पे 6। अब ये हो गया हमारे यहाँ पे 6 ड्यू क्रिएट और इन ड्यूज में हम यहाँ पर हर एक ड्यू को नेम देंगे। पहले ड्यू को हम यहाँ पर बॉक्स फर्स्ट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सेकंड ड्यू को बॉक्स सेकंड डाल देंगे, इसे बॉक्स थर्ड डाल देंगे ये हो गए हमारे 6 ड्यू के नेम कंप्लीट। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी CSS को अपने हेड टैग में डालने वाले। इसके लिए हम यहाँ पर पहले स्टाइल टैग को यहाँ पे डाल देते हैं और इस स्टाइल टैग के अंदर हम यहाँ पर अपने मेन ड्यू को टारगेट कराते। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते डॉट मेन और पहले हम यहाँ पर अपने ड्यू को हाइट अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर 19 VH और विड्थ अप्लाई करेंगे हम 100% और उसे हम यहाँ पर पहले बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फाइल को सेव कर रहे थे और अपने ब्राउजर में से रन करके देखेंगे और उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी जो फाइल है उसे यहाँ से उठाना है और यहाँ पर अपने ब्राउजर में ऐसे लाके छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मेन ड्यू है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है और उससे यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई हो गई। अब हमें यहाँ पर हमारे जो बाकी के सारे ड्यू है उन्हें यहाँ पर हाइट और विड्थ और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कराना है। तो हम यहाँ पर उन्हें टारगेट कर लेते और यहाँ पर हम डाल देते उनकी बॉक्स नाम की एक क्लास और अब हम यहाँ पर उसे हाइट अप्लाई करेंगे। हाइट दे देंगे हम यहाँ पर उसे 150 पिक्सल की हाइट देंगे और विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर 150 पिक्सल की दे देते और उसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कराते और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कराएंगे हम येलो और उसे बॉर्डर डाल देते, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड और इस फाइल को यहाँ पे सेव करेंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमारे मेन ड्यू से यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इसे उनकी हाइट और विड्थ यहाँ पे कम कराएंगे, डिक्रीज कर देते 100 डाल के देखते और इस फाइल को सेव करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हम यहाँ पे अपने
एक बॉक्स को यहाँ पे कट करा दे, 6 बॉक्सेस है इसमें से यहाँ पे इसे रिमूव करा दे और इस फाइल को सेव करा कर यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। ये हो गए हमारे बॉक्सेस। और यहाँ पर इसकी हाइट को भी हम यहाँ पे 80 पिक्सल ही रहने देते और उसके बाद यहाँ पर उसे मार्जिन अप्लाई कराते, मार्जिन डाल देते हम यहाँ पर उसे 10 पिक्सल की मार्जिन डाल देंगे और अब इस फाइल को यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो 5 बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस यहाँ पर शो हो रहे। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर इनकी जो डिस्प्ले है, इनकी डिस्प्ले को हमें यहाँ पर फ्लेक्स कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर अपने मेन डिव में चलते और यहाँ पर डाल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और इसे रिफ्रेश करने के बाद हमारे बॉक्सेस यहाँ पर जो कॉलम में यहाँ पर शो हो रहे थे वो यहाँ पर एक रो में हमें यहाँ पर शो हो रहे। और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है उसे यहाँ पर डाल देते। तो हम यहाँ पर पहले हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन को डाल देते और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हमारी जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है, डिफॉल्ट डिस्प्ले की फ्लेक्स होती है वो यहाँ पर रो ही होती है। और अगर हम यहाँ पर इसे कॉलम कराना चाहे तो हम यहाँ पर उसे कॉलम दे सकते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम देने के बाद हमारे ये जो सारे के सारे बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमें एक कॉलम में यहाँ पे शो होंगे। अब इस फाइल को सेव करा, अब इस फाइल को रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सारे के सारे बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमें एक कॉलम में शो हो रहे। और अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर इसे रो करना चाहे तो आप यहाँ पर रो भी डाल सकते। ये रो हो गई। आपको यहाँ पर रो कराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारी डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हमारे जो डिव होंगे वो यहाँ पर डिफॉल्ट उन्हें यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन अप्लाई होगी और वो यहाँ पर रो में हमें दिखेंगे। अब इसके बाद हमारे जो आते हैं वो है फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। अगर आप यहाँ पर रो रिवर्स ये वैल्यू अगर अपने फ्लेक्स डायरेक्शन में डाल देंगे तो आपके ये जो ड्यू होंगे वो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 ऐसे दिख रहे हैं वो यहाँ पर हमें 5 4 3 2 1 ऐसे यहाँ पर शो होंगे। हम इस फाइल को रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो ड्यू है वो यहाँ पर हमें और यहाँ पर 5 4 3 2 1 ऐसे यहाँ पर शो हो रहे। अगर आपको यहाँ पर अपने कॉलम में भी ये अप्लाई कराना है तो आप यहाँ पर इसे कॉलम रिवर्स भी करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कॉलम रिवर्स और इस फाइल को सेव करा कर या फिर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो ड्यू है वो यहाँ पर हमें 5 4 3 2 1 ऐसे यहाँ पर रिवर्स फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो रहे हैं। और हमने यहाँ पर अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन सिर्फ कॉलम रख दी तो हमारे जो ड्यू है वो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर हमारे सीरियल में हमें शो होंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर उन्हें रिवर्स फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स अप्लाई करा कर उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है उसे यहाँ पर लास्ट में ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप का यहाँ पर यूज करा के देखते हैं। हमारे ये जो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स को मैं आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर में लेके बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे इंस्पेक्ट करा के शो कराएं, अगर हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन की जो साइज है उसे यहाँ पर अगर डिक्रीज कराए तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बॉक्सेस है उनकी साइज भी यहाँ पर कम हो रही है और हमारे बॉक्सेस यहाँ पर हमें ऐसे शो हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन की साइज जैसे जैसे यहाँ पर डिक्रीज करेंगे वैसे हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमारे इस मेन ड्यू से यहाँ पर बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर हमारे बॉक्सेस को अगर हम अपनी साइज डिक्रीज कराएंगे तो अगर हमारे बॉक्सेस यहाँ पर जो
रो में यहाँ पर शो हो रहे वो अगर कॉलम में यहाँ पर शो होंगे तो हमारे बॉक्सेस की हाइट और विड्थ यहाँ पर वैसी की वैसी ही रहेगी और हमारे बॉक्सेस हमें यहाँ पर अच्छे से शो होंगे। अगर आपको यहाँ पर ऐसा करना है तो आप यहाँ पर हमारी फ्लेक्स रैप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करा सकते। फ्लेक्स रैप ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमारे जो बॉक्सेस है वो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पे शो होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमें ऐसे शो हो रहे हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट की यहाँ पर अगर मोबाइल व्यू में यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो आपके जो बॉक्सेस होंगे वो यहाँ पर ऐसे हमें शो होंगे और हमारी स्क्रीन की साइज यहाँ पर डिक्रीज कराने के बाद हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर ऊपर से नीचे की रो में यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। ऐसे आप यहाँ पर फ्लेक्स रैप ये प्रॉपर्टी भी यूज करा सकते हैं और फ्लेक्स रैप में भी आप यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ले सकते हैं, वो है फ्लेक्स रैप रैप रिवर्स। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमारी स्क्रीन की साइज डिक्रीज करने के बाद वो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे बॉक्स के ऊपर यहाँ पर वो मूव होंगे। और अगर हम यहाँ पर हमारी फ्लेक्स रैप रिवर्स ये प्रॉपर्टी हटा दें तो हमारे ये जो बॉक्सेस होंगे वो यहाँ पर हमारे फ्लेक्स रैप होने के बाद वो हमें यहाँ पर हमारे सेकंड रो में हमें शो होंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही साथ अगर यूज करनी है तो आप यहाँ पर फ्लेक्स फ्लो फ्लेक्स फ्लो फ्लेक्स फ्लो में भी आप यहाँ पर उसे डाल सकते हैं और आप यहाँ पर रो रिवर्स रो रिवर्स इसके अंदर आप यहाँ पर रो रिवर्स भी डाल सकते हैं और उसमें आपको यहाँ पर सेकंड डालना होगा रैप, जिससे कि हमारे ये जो रैप रिवर्स और ये जो रैप प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमें एक ही एट्रीब्यूट में यहाँ पर डाल सकती है ये दो भी वैल्यू। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कर रहे थे और इसे यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमें वैसे शो हो रहे थे और रो रिवर्स होने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हमें रिवर्स फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो रहे हैं और हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर रैप भी हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर हमारी जो फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पर ऐसे यूज करा सकते हैं।